नमस्कार मित्रों, महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें भगवान हनुमान देवी सीता से मिलते हैं। यह घटना तब होती है जब हनुमान विशाल समुद्र को पार करके लंका नगरी पहुंचते हैं, जहां वे अंततः सीता को खोजते हैं। इस मुलाकात के बाद भगवान राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण और उसकी सेना को पराजित करते हैं और सीता को बचाते हैं। आज इस लेख में हम अशोक वाटिका में हनुमान सीता की मुलाकात का पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे। यह सीता के लिए बहुत राहत का क्षण था, जो महीनों से निराशा में थी, क्योंकि उसे आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी। उस समय भगवान राम का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। तो आइए अशोक वाटिका में हनुमान सीता की मुलाकात के विवरण में तल्लीन हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि आपको समय पर हमारे वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जब से दुष्ट रावण ने पंचवटी की कुटिया में देवी सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब से उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा गया था। वे लगातार राक्षसों से घिरी रहती थी, जो अपनी माया से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते थे। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई भी सीता को नहीं खोज पाया। उन्होंने अपने दिल और रात राक्षसों के बीच दुख में बिताए। रावण के बार बार आग्रह करने के बावजूद उन्होंने उसे अपना पति मानने से इनकार कर दिया था। एक दिन भगवान राम के आदेश पर हनुमान और वानर सेना सीता की खोज के लिए निकल पड़े। रास्ते में वे जटायु के बड़े भाई संपाति से मिले। उन्होंने उन्हें सीता के स्थान के बारे में बताया। हनुमान ने समुद्र पार किया। जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई दिव्य शक्तियों की याद दिलाई। इस असहाय के साथ हनुमान ने एक विशाल शक्तिशाली छलांग लगाई और विशाल समुद्र को पार कर लिया। अपने रास्ते में उन्हें विभिन्न राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी को हरा दिया। आखिरकार वे लंका नगरी पहुंच गए। लंका के प्रवेश द्वार पर हनुमान का सामना द्वारों की शक्तिशाली राक्षस लंकिनी से हुआ। एक वीर की भांति हनुमान ने उसे हरा दिया और वह वहां से चली गई। अब हनुमान को शहर में जाने की आज़ादी थी। अपनी रूप परिवर्तन क्षमता का उपयोग करके उन्होंने अपना आकार एक छोटे से कीड़े जितना छोटा कर लिया था और बिना किसी की नज़र में आए लंका में प्रवेश कर गए और सीता की खोज शुरू कर दी। हनुमान रावण के महल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने राक्षस राजा को सोते हुए देखा। हालांकि वे रावण को उसी समय मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु का राम के रूप में अवतार निरर्थक हो जाता। इसलिए हनुमान बिना किसी की कार्रवाई किए बिना वहां से चले गए। उन्होंने लंका में अपनी खोज जारी रखी और आखिरकार राक्षस राज्य में किसी को राम नाम का जाप करते सुना। उत्सुकतावश हनुमान ने एक ऋषि का वेश धारण किया और ध्वनि के स्रोत के पास पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात रावण के कुलीन भाई विभीषण से हुई। उनके बीच सार्थक बातचीत हुई। इसके बाद हनुमान ने अपनी खोज फिर से शुरू की। अशोक वाटिका की खोज की। वह उद्यान जहाँ सीता को बंदी बनाकर रखा गया था, इस क्षेत्र पर राक्षसों का कड़ा पहरा था। इसलिए हनुमान सावधानी से पेड़ के बीच में छिप गए। रावण ने सीता को धमकाना शुरू किया। कुछ ही समय बाद रावण अशोक वाटिका में पहुंचा। उसने सीता को धमकाने हुए उससे विवाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने भगवान राम के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन सीता ने बदले में उसका साहसपूर्वक अपमान किया। क्रोधित होकर रावण ने उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसकी पत्नी मंदोदरी ने हस्तक्षेप किया, उसे याद दिलाया कि एक असहाय महिला पर हमला करना एक राजा के लिए अयोग्य है। क्रोधित होकर लंका के राजा रावण वहां से चले गया। रावण के जाने के बाद राक्षसों ने सीता को घेर लिया और उस पर रावण को स्वीकार करने का दबाव डाला। हालांकि तेजला नाम की एक बुजुर्ग राक्षसी ने उन्हें शांत किया
और एक सपना सुनाया जिसमें उन्होंने भगवान राम की जीत और रावण के विनाश की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी से भयभीत राक्षसियाँ उस जगह से चली गई। हनुमान ने खुद को प्रकट किया। बाद में उस रात जब सीता एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी तो उसने अचानक भगवान राम के बारे में भक्ति भजन गाते हुए सुना। वह रावण के राज्य में किसी को राम की प्रशंसा करते हुए सुनकर चकित हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे, जो पेड़ के बीच छिपकर मधुर स्वर में राम गाथा गा रहे थे। सीता ने आवाज़ के स्रोत की खोज की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि हनुमान ने खुद को बहुत छोटा बना लिया था। निराश महसूस करते हुए उन्होंने अदृश्य गायक को खुद को प्रकट करने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध करते ही उनकी विनती पर जवाब देते हुए हनुमान पेड़ के बीच से निकले और उनके सामने प्रकट हुए। हनुमान के छोटे बंदर के रूप को देखकर सीता ने शुरू में उन्हें रावण द्वारा भेजा गया एक भ्रामक राक्षस बताया। वह दूर हो गई और रोने लगी। हनुमान ने विनती करते हुए कहा, उन्हें भी अधिक पीड़ा ना हो। हनुमान ने सीता को विश्वास दिलाया। फिर उनके बीच एक सुंदर संवाद हुआ। सीता का संदेह पहले तो सीता को संदेह हुआ कि क्या हनुमान वास्तव में राम के दूत थे या रावण की एक मायावी चाल। हनुमान का प्रणाम। अपनी प्रामाणिकता को साबित करते हुए हनुमान ने उन्हें राम की अंगूठी दिखाई और बताया कि कैसे वह भक्ति के साथ भगवान राम की सेवा करती थी। अंगूठी और भगवान हनुमान ने शब्दों को पहचान कर सीता के संदेह मिटा दिए और उन्होंने आखिरकार उन पर भरोसा किया। सीता की चिंता। उन्हें इस बात की चिंता थी कि बानरों का एक समूह रावण की शक्तिशाली राक्षस सेना के खिलाफ कैसे लड़ सकता है, और उन्हें आश्वासन दिया कि वानर सेना में कोई योद्धा उनके जैसा शक्तिशाली नहीं है। इस प्रकार वहाँ उनकी अपार शक्तियों को देखकर सीता को आश्वस्त महसूस हुआ। हनुमान की वीरता को देखकर सीता ने आशीर्वाद दिया कि हे हनुमान ने अशोक वाटिका में तबाही मचा दी। उन्होंने बगीचे को नष्ट कर दिया और रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। फिर उन्होंने लौटने की तैयारी करने से पहले लंका में आग लगा दी। जाने से पहले हनुमान एक बार फिर सीता से मिलने गए। उन्होंने राम के लिए एक निशानी के रूप में अपनी चूड़ामणि दी। बदले में हनुमान ने उनका आशीर्वाद दिया और भगवान राम को समाचार देने के लिए किष्किंधा चले गए। इस प्रकार अशोक वाटिका में हनुमान और सीता के बीच मुलाकात रामायण में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इससे सीता को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसे बचाने के लिए राम ने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। हमें उम्मीद है कि आपको हनुमान सीता संवाद का यह वर्णन पसंद आया होगा। कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे नए वीडियो का सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।